हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप यकीनन WH क्वेश्चंस के हवाले से या क्वेश्चंस के हवाले से जो सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में WH क्वेश्चन हाउ मच और हाउ मैनी का इस्तेमाल, कि इसको कैसे और कब इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाउ मच और हाउ मैनी दोनों के माना होते हैं कितना, कितनी और कितने। अगर आप हाउ मच का इस्तेमाल करें या आपने हाउ मैनी का इस्तेमाल करना हो, या दूसरे माना में हम यूं कहें कि अगर उर्दू में आपने कितना, कितनी और कितने का वर्ड यूज़ करना हो, कि आप कितना कमाते हैं, आप कितना पढ़ते हैं, आप कितनी वीडियोस बनाते हैं, आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, आपके कितने लाइक्स हैं इस वीडियो पर। तो जब भी हम कितना, कितनी और कितने का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप हाउ मच और हाउ मैनी में से किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हाउ मच और हाउ मैनी को समझने से पहले मैं आपको नाउन के हवाले से एक चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी नाउन के हवाले से वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके नाउन के हवाले से जो मैंने वीडियोस बना रखी हैं, कि जिसमें काउंटेबल और नॉन काउंटेबल के हवाले से तफसील से डिस्कस किया गया है, वो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि मज़ीद आपको इनके कॉन्सेप्ट्स को समझ में आ सके। मैं ये बात दोबारा से दोहराऊंगा कि आपको अगर पिछले टॉपिक्स आपने नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूर उनको एक दफ़ा नज़र से गुजारना होगा, ताकि आपको नई चीज़ या जो भी हम नया टॉपिक डिस्कस करते हैं उसको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, हल्का सा मैं इसको रिवीजन पे ले आता हूँ, हल्का सा इस बात को क्योंकि हमने हाउ मच और हाउ मैनी को समझना है तो उससे पहले हमें नाउन के इन दो फॉर्म्स को भी समझना होगा। कि जो नाउन होते हैं वो बेसिकली कई किस्म के हो सकते हैं, लेकिन जो नाउन हमने हाउ मच और हाउ मैनी के इस्तेमाल के लिए पढ़ने हैं वो हमें ज़रूर डिस्कस करने हैं आज। तो दोस्तों, दो तरह के नाउन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक होता है हमारे पास नाउन जिसको हम काउंट नाउन कहते हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है काउंट नाउन। इस तरह का नाउन होता है जिसमें हम चीज़ों को गिन सकते हों, है ना। वो नाउन जिनको हम गिन सकते हों उसके लिए हम काउंट नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गिने जाने वाली चीज़ें सैकड़ों हो सकती हैं, जैसे कि पेन, बोर्ड, मार्कर, चेयर्स, टेबल्स, रूम्स और लैपटॉप्स, मोबाइल्स। जहाँ जहाँ आप एस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहाँ जहाँ आप इंग्लिश में एस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो तमाम काउंट नाउन कहलाते हैं। काउंट नाउन ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हों, जिसको हम 1, 2, 3, 4, 5 कह सकते हों, जैसे कि एक कुर्सी, दो कुर्सियाँ, तीन कुर्सियाँ, चार कुर्सियाँ, है ना। इसी तरह एक लैपटॉप, दो लैपटॉप, तीन लैपटॉप्स, चार लैपटॉप्स। इस तरह जब भी आप इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सारे काउंट नाउन कहलाते हैं, ठीक है। और जो नॉन काउंट नाउन होते हैं, ऐसे नाउन को कहते हैं जिनको हम नॉन काउंट जो नाउन है वो नाउन है जिनको हम गिन नहीं सकते। तो नॉन काउंट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन भी इसको कहते हैं। नॉन काउंट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और नॉन काउंट नाउन एक ही चीज़ है, और इन दोनों का मतलब यही है कि ऐसे नाउन जिनको हम गिन ना सकते हों, ऐसे नाउन जिनको हम गिन ना सकते हों, जो हमारी काउंटिंग में ना आते हों, जिसके लिए हम 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 का इस्तेमाल ना कर सकते हों। वो तमाम लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, वो सब्सटेंस की शक्ल में हो सकते हैं, तो उनको हम गिन नहीं सकते। जैसे हम 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी नहीं कहते,
بلکہ ہم ایک گلاس پانی یا ایک کولر پانی اس طرح کے ورڈ استعمال کرتے ہیں. ایک پیٹرول، دو پیٹرول، تین پیٹرول نہیں کہتے. ہاں ایک لیٹر پیٹرول ضرور کہتے ہیں، اس کے پیمانے کو گنتے ہیں، لیکن اس چیز کو بذات خود ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح شوگر ہے، رائس ہے، چاول، چینی، پاؤڈر، اس طرح کی چیزوں کو ہم گن نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزیں نان کاؤنٹیبل یا نان کاؤنٹ ناؤن کہلاتی ہیں. پھر میں ریپیٹ کر دوں کہ گنی جانے والی چیزوں کو کاؤنٹ ناؤن کہیں گے، اور جن چیزوں کو ہم نہیں گن سکتے وہ نان کاؤنٹیبل ناؤن کہلاتے ہیں. تو دوستو اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر ہم ہاؤ مچ اور ہاؤ مینی کو سمجھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں کہ کب ہم ہاؤ مچ اور ہاؤ مینی کا استعمال کرتے ہیں یا کون سے ناؤن کے لیے استعمال کرتے ہیں. دوستو ہاؤ مچ اور ہاؤ مینی دونوں کے معنی کتنا، کتنی اور کتنے ہوتے ہیں، لیکن جو ہاؤ مچ ہے وہ اس وقت کتنا، کتنی اور کتنے کہا جائے گا جب آپ نان کاؤنٹیبل ناؤن کے بارے میں سوال کر رہے ہوں. یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا ہے آپ نے جن کو ہم گن نہیں سکتے، اور ان کو کتنا، کتنی اور کتنے کہنا ہو تو پھر ہم نان کاؤنٹ ناؤن یا ان کاؤنٹیبل ناؤن کے سوال کے لیے ہاؤ مچ کا استعمال کرتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ کو اگلی بات یقیناً سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایسے ناؤن کو کتنا، کتنی اور کتنے کہنے کے لیے جن کو ہم گن سکتے ہوں، ان کی تعداد معلوم کرنی ہو، ہے نا، تو پھر ہم کاؤنٹ ناؤن کا استعمال کرتے ہیں. کاؤنٹ ناؤن جس کو ہم گن سکتے ہوں، اس کے سوال کے لیے، اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے کتنا، کتنی اور کتنے کا ورڈ استعمال کر رہے ہوں تو آپ ہاؤ مینی کا استعمال کریں گے. جبکہ نان کاؤنٹ کے لیے اگر آپ نے پوچھنا ہو کتنا، کتنی اور کتنے تو آپ ہاؤ مچ کا استعمال کرتے ہیں. دوستو اس کی ایگزامپلز کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک دو سینٹنسز سے، لیکن یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ہاؤ مچ سوال کیا جائے گا نان کاؤنٹیبل ناؤن کے لیے یا ان کاؤنٹیبل ناؤن یا نان کاؤنٹ ناؤن کے لیے، اور ہاؤ مینی سوال کرتا ہے کاؤنٹ ناؤن کے لیے. یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو چلیے ہم کچھ سینٹنسز کا سہارا لے کر اس کو سمجھتے ہیں ہاؤ مچ اور ہاؤ مینی کو، کہ آیا کہ سوال ہمارا ہاؤ مچ سے ہوگا یا ہاؤ مینی سے ہوگا، یہ آپ بتائیں گے. سینٹنس ہے I have two cell phones. میرے پاس دو سیل فونز ہیں، دو موبائلز ہیں. دوستو تو سب سے پہلے جب آپ ہاؤ مچ اور ہاؤ مینی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جملے میں جو ناؤن ہے وہ کون سا استعمال ہوا ہوا. دوستو اب آپ مجھے بتائیے کہ I have two cell phones یہ کون سا ناؤن ہے؟ آیا کہ یہ کاؤنٹ ناؤن ہے یا نان کاؤنٹ ناؤن ہے؟ کون سا ناؤن ہو سکتا ہے؟ میں نے بتایا تھا کاؤنٹ ناؤن ایسے ناؤن کو کہتے ہیں جن کو ہم گن سکتے ہوں، اور نان کاؤنٹ ناؤن وہ ہو سکتا ہے جس کو ہم نہیں گن سکتے ہوں. تو کیا سیل فونز کاؤنٹیبل ہے؟ کیا سیل فونز کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں تعداد آلریڈی دی ہوئی ہے. I have two cell phones، ایک تو یہ تعداد آ گئی 2، پھر یہاں ایس کا اضافہ بھی کیا ہوا ہے. تو یہ دونوں باتیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ جو ناؤن ہمارے سینٹنس میں ہے وہ کاؤنٹیبل ہے، اس کو گن سکتے ہیں. تو اس سینٹنس کو جب ہم اس کی تعداد معلوم کرنا ہو، ہم نے پوچھنا ہو کہ آپ کے پاس کتنے سیل فونز ہیں، تو بتائیے ہاؤ مچ کا استعمال کریں یا ہاؤ مینی کا؟ یقیناً ہاؤ مینی کا، کیونکہ ہاؤ مینی جو ہے وہ کاؤنٹیبل ناؤن کے استعمال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کتنا، کتنی اور کتنے کہنے کے لیے. تو چلیں اس کا سوال بناتے ہیں. باقی باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. ویسے ہی ایک بات میں آپ کو اور اس میں ایڈ کر دوں کہ جب بھی ہم ہاؤ مچ یا ہاؤ مینی سے کویسچن بنائیں گے تو اب کی دفعہ ہم نے ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے کہ ہاؤ مچ اور ہاؤ مینی کے فوراً بعد ہم نے پہلے اس ناؤن کا ذکر کرنا ہے جس کے بارے میں ہم نے سوال کرنا ہے، اور اس کے بعد جو سینٹنس ہوگا وہ کویسچن ہوگا. دوستو پھر یہ بات ذہن میں آپ کو ریپیٹ کر دوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ دیکھیے
हाउ मच और हाउ मैनी से दो तरह के सवालात बन सकते हैं, या तो वो काउंट होगा या नॉन काउंट होगा। अगर काउंट होगा तो फिर हाउ मैनी, और अगर नॉन काउंट होगा तो हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ये कि हाउ मच और हाउ मैनी के फ़ौरन बाद हमने उस नाउन का ज़िक्र करना है जिसके बारे में हमने सवाल करना है, और अगली बात ये कि उसके बाद आने वाला सेंटेंस क्वेश्चन होगा, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी WH वर्ड्स डिस्कस किए हैं उसमें व्हाट, वेयर, व्हेन या व्हाट टाइम, जो भी WH वर्ड हमने डिस्कस किया उसमें व्हाट, वेयर, व्हाट, वाई के बाद या हाउ कम के बाद हमने नाउन का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन अब की दफ़ा हाउ मच और हाउ मैनी के बाद हमने पहले नाउन का इजाफा करना है, नाउन को यूज़ करना है, और उसके बाद हमने सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए ये बात भी जहन में रखिएगा। तो चलें अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस है आई हैव 2 सेल फोन्स। तो जैसे कि मैंने बताया, नंबर 1 हमने ये देखा कि ये नाउन कौन सा है, हमें मालूम हो गया कि ये काउंटेबल नाउन है। तो ये क्लियर है कि हमने सवाल हाउ मैनी से बनाना है। फिर जैसे ही हमने हाउ मैनी का इस्तेमाल करना है सेंटेंस में, हमने यहाँ नाउन को रखना है। उसके बाद वो नाउन जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है जो कि सेल फोन है, तो फिर हमने हाउ मैनी के बाद सेल फोन्स लगाया, हाउ मैनी सेल फोन्स, हाउ मैनी सेल फोन्स, ये आपका हाउ मैनी हो गया क्योंकि हमने सेल फोन से सवाल करना है। हाउ मैनी के बाद हमने सेल फोन नाउन का इस्तेमाल किया, और अब हमने इस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है। तो ये होगा डू, और आई को यू में कन्वर्ट किया, डू यू, और हमारा वर्ब है हैव। हाउ मैनी सेल फोन्स डू यू हैव, आपके पास कितने सेल फोन्स हैं, आपके पास कितने सेल फोन्स हैं, जिनको हम मोबाइल्स भी कहते हैं। दोस्तों आपके पास कितने मोबाइल्स हैं, आपके पास कितने सेल फोन्स हैं, हाउ मेनी सेल फोन्स डू यू हैव। अब आप इस सेल फोन्स की जगह कोई भी नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास कितनी बाइक्स हैं अगर कहना हो तो हाउ मेनी बाइक्स डू यू हैव। आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, कार्स हैं, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, है ना। आपकी कितनी क्लासेस हैं, हाउ मेनी क्लासेस डू यू हैव। कितनी वीडियोस हैं आपके चैनल पर, हाउ मेनी वीडियोस डू यू हैव ऑन योर चैनल, इन योर चैनल, है ना। कितने कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स डू यू हैव इन दिस स्टोरी, वगैरह वगैरह। तो आपने देखा कि हाउ मैनी के बाद हमने वो सारे काउंट नाउन इस्तेमाल करने होते हैं हाउ मैनी के बाद, और बाकी सेंटेंस को हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। दोस्तों उम्मीद है कि हाउ मैनी से बनने वाले सवाल ने आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर दिया होगा। और अब हम डिस्कस करते हैं एक सेंटेंस को जो कि हम हाउ मच से बनाएंगे। तो यकीनन उसके लिए हमें एक ऐसा सेंटेंस चाहिए होगा जिसमें हमारे पास मौजूद हो नॉन काउंट नाउन, यानी नॉन अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों सेंटेंस है आई टेक 2 cups ऑफ टी एवरी डे। क्या मीनिंग हुआ इसके, मैं रोज़ाना 2 चाय के कप पीता हूँ, यानी 2 कप चाय पीता हूँ रोज़ाना, ठीक है। तो आपने अगर ये पूछना हो कि कितने, अब देखिए 2 तरह के सवालात इसमें बन सकते हैं, या तो आप कप्स के बारे में सवाल कर सकते हैं या टी के बारे में सवाल कर सकते हैं। तो अगर हमने कप्स के बारे में सवाल करना होगा तो फिर हम हाउ मैनी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमने सिर्फ ये पूछना है कि आप रोज़ाना कितनी चाय पीते हैं। तो देखें टी एक नॉन काउंटेबल नाउन है, नॉन काउंटेबल नाउन, क्योंकि चाय को हम नहीं गिन सकते। हाँ चाय के कप्स को ज़रूर गिन सकते हैं, लेकिन चाय बजाते खुद, टी बजाते खुद नॉन काउंट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम कितना, कितनी और कितने जब कहते हैं तो दोस्तों हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। हाउ मच के फ़ौरन बाद हमने टी लगाना है क्योंकि ये नाउन भी हमें चाहिए। हाउ मच टी, और फिर हम सेंटेंस को क्वेश्चन बनाएंगे। हाउ मच टी डू यू टेक, आप कितनी चाय पीते हैं। और अगर रोज़ाना कहना है तो फिर एवरी डे भी कहेंगे। हाउ मच टी डू यू टेक एवरी डे, आप रोज़ाना कितनी चाय पीते हैं। दोस्तों गौर कीजिए, हाउ मच के बाद आने वाला जो नाउन है वो नॉन काउंटेबल है टी, और इसके फ़ौरन बाद हमने नाउन का इस्तेमाल किया, बकिया सेंटेंस को हमने क्वेश्चन बनाया। हाउ मच टी डू यू टेक एवरी डे, आप रोज़ाना
कितनी चाय पीते हैं, कितनी चाय पीते हैं। दोस्तों आपने देखा कि हाउ मच और हाउ मैनी के सवालात को बनाने के लिए एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर दूं, हाउ मच के बाद नाउन का इस्तेमाल करते हैं, हाउ मैनी के बाद भी नाउन इस्तेमाल करते हैं। दोनों के माने कितना और कितनी, कितना, कितने और कितने होते हैं। हाउ मच के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल नॉन काउंट होगा, जिसको हम नहीं गिन सकते होंगे, और हाउ मैनी के बाद आने वाला काउंट नाउन इस्तेमाल होगा। और इन दोनों वर्ड्स WH वर्ड्स के बाद हम नाउन पहले इस्तेमाल करते हैं और फिर बाकी सेंटेंस का क्वेश्चन बनाते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस यूनिक स्टाइल को पसंद कीजिए और आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।